योगी राज महाराज परशुराम दास जी महाराज ने इसी धरातल पे तो जन्म लिया था, लेकिन आज उन्हें 40 वर्ष के लगभग हो गए हैं शरीर छोड़। 1986 में उन्होंने शरीर को छोड़ा और ये 26 चल रही है। 40 वर्ष हो गई उन्हें शरीर छोड़े, लेकिन 40 वर्ष के बाद भी अगर उनकी पूजा हो रही है, नहीं तो 40 वर्ष बाद अपने परिवार के लोग नहीं जानते कि मेरे बाबा कौन थे। उनकी अगर संसार में पूजा हो रही है तो किसके दम पे? उनकी तपस्या की दम पे, ठाकुर जी की सेवा की दम पे, नहीं तो साधु संत और भी हुए। अब महाराज जी किसी गांव के निश्चित नहीं है कि महाराज जी इसी गांव के। महाराज जी ने नौदा में जन्म लिया, बिड़खरी के रहने वाले थे और नौदा में उन्होंने जन्म लिया। 7-8 वर्ष के थे, सोई घर को छोड़ के चले गए। इनका नाम पहले प्रभु दयाल जी था। एक भाई और एक ही बहन थी। 8-9 वर्ष के लगभग। मैंने जो सुना है अपने मंडलेश्वर महाराज जी से, मैं वो बता रहा हूँ। दर्शन तो मैंने कर नहीं पाया कि मेरी उम्र ही अभी 33-34 वर्ष की है, उन्हें 40 साल। तो वो महाराज जी बताते थे कि 8-9 साल की उम्र में महाराज जी घर से चले गए और डाकोर में जाके रहे। डाकोर में ही योग साधना सीखी, डाकोर में ही गुरु बनाए और डाकोर से ही पूरी योग साधना ऐसी सीख के आए थे महाराज जी कि जब योग करते थे, ध्यान करते थे तो जमीन से ऊपर उठ जाते थे। और महाराज जी जहां भी रहे वहां गुफा मिलेगी आपको, वो बरगद का पेड़ मिलेगा। तो जहां जन्म हुआ है वहां भी बरगद का पेड़ था। महाराज जी जब लौट के आए तो उस बरगद के नीचे ही आके बैठ गए जो घर था। अब उनकी मम्मी पिताजी सिधार गए थे, माँ थी तो वो फिर वापस बिड़खरी पहुंच गई थी। जो परिवार से इधर आई थी वो कोई हिस्सा फिस्सा मिला था। उसके बाद वो फिर बिड़खरी आए। तो बिड़खरी में भी आश्रम बना है, चचाई आश्रम। जो गया होगा दर्शन किया हुआ, वहां भी गुफा है और बरगद का पेड़। वहां रह के उन्होंने अपनी माँ की सेवा की। उसके बाद एक दिन रोन में बड़े मंदिर पर कोई संत भंडारा था। तो वहां में सभी सिद्ध कोटि के संत गए थे, तो महाराज जी भी गए थे, योगी राज भी वहां गए थे। तो वहां बताते थे मंडलेश्वर महाराज के कुछ महदवा के लोग भी गए थे। महदवा के लोगों ने वो महाराज जी से कहा, जो बड़े मंदिर के महंत जी थे, कि मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि उस टाइम महदवा की स्थिति ठीक नहीं थी। गरीब ही गांव था, ठीक नहीं थी। गरीबी तो पूरे भारत में ही थी, लेकिन महदवा की कुछ ज्यादा हो सकता है कि स्थिति ठीक ना हो। तो उन्होंने बड़े महाराज जी से निवेदन किया। तो बड़े महाराज जी ने आदेश दिया कि अगर ये महात्मा जी आपके गांव में चले जाएं तो हो सकता है आपके गांव का कल्याण हो जाए। तो महदवा वालों ने निवेदन करके वो महाराज जी को लेके अपने गांव में आए। तो पहले राम जानकी का मंदिर बनवाया महाराज जी, जो स्वयं झोली में रख के उन मूर्तियों को लेके आए थे योगी राज जी। जो अंग्रेज शासन जमाने की बात है, 1930-31 चल रहा था। तब महाराज जी ने वो प्रतिष्ठा कराई राम जानकी मंदिर की, और वहां भी गुफा है, उसमें भजन किया। धीरे धीरे गांव मंदिर के नजदीक आ गया। तो गांव के बाहर एक आम का बाग था। तो जब गांव में अड़चल आने लगी तो वो आके उस आम की बगिया में बैठ गए। तो महदवा वाले लोग समझ गए कि महाराज जी यहाँ नहीं, इस बाग में रहना चाहते हैं। तो उस बाग में फिर गुफा का निर्माण हुआ और दिव्य मंदिर वहां बना है। तो फिर वहां आके महाराज जी भजन करने लगे। फिर वहां रहे, फिर वृंदावन में रहे। ये भी महाराज जी की ही जगह है, चित्रकूट में रहे। तो धीरे धीरे महदवा की वो स्थिति हो गई, केवल गुरु जी के पूजन भजन और ध्यान के आधार पे, कि आज भिंड जिले में अगर सबसे ज्यादा नौकरी है तो वो महदवा गांव में। पूरे भिंड जिला इतनी नौकरियां किसी गांव में नहीं है जितनी महदवा में। महाराज जी के प्रति इतना आस्था, देखिए मैं 10 वर्ष रहा हूं महदवा में।
10 वर्ष रह के मैं बच्चे बच्चे को जानता हूँ, महदवा के लोग साधु और ब्राह्मण का इतना सम्मान करते हैं कि किसी गांव में इतना हो नहीं सकता। लेकिन यही सीधेपन का फायदा कुछ बहरूपिया उठा लेते हैं कि ये संत और ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते हैं, तो कुछ बहरूपिया समझ लेते हैं कि कहीं यहाँ हम डट गए सोई बस खूब गाड़ी में घूमो, लाखों कमाओ, खा खा के खूब चौड़े होते रहो। तो ऐसे बहरूपिया कुछ आके लोग उन लोगों का बेचारे सीधे साधे भोले वालों का लाभ उठाते हैं। वो बेचारे समझ नहीं पाते क्योंकि वो तो संत और ब्राह्मणों का हरदम सम्मान करते रहे, तो उनकी नजर में संत ही है। लेकिन बेचारे पछताते जब हैं जब उन्हें उनकी असलियत पता चलती। अच्छा, हमें देख कर चलो, जैसे मैं घर में रहा हूँ, मेरे बाप या किसी व्यक्ति के बाप घंटों की चोरी करते हो, मंदिरों की घंटों की चोरी करते हो, और बाप सिधार जाए उनके बेटे को तुम किसी बड़े मंदिर के मालिक बना के बैठा दो, तो जिनके बाप घंटों की चोरी करते होंगे उनका बेटा क्या करेगा? और जो बाप का नहीं हुआ, गुरुओं का नहीं हुआ, वो तुम्हारा क्या होगा? ऐसे ऐसे लोग कल यहाँ गुरुदेव की कृपा से, योगीराज महाराज, महामंडलेश्वर महाराज की कृपा से, महाराज जी का पिछले साल ही सिधारे थे, तो षोडशी का जो विधान होता है संतों में, वो परसाली भंडारे के दिन होना था। तो जो बलराम बाबा वृंदावन से आए थे, वो पूरा षोडशी का सामान डिग्गी में रख के लाए थे गाड़ी में, और सभी साधु संत आए थे, सभी को अयोध्या से भी आए थे, सब लोगों को बुलाया। लेकिन किसी कारण बस, हम क्या कारण बताएं, बताने लायक ही नहीं, किसी कारण बस ऐसा विवाद सा छिड़ गया कि वो जो आए थे षोडशी के लिए, वो बेचारे सामान जहाँ की तहाँ रखा रहा और स्वयं वापस चले गए। जो अयोध्या से संत आए थे वो भी बिना भंडारा खाए वापस। महदवा कि कुछ ग्रामवासियों को बड़ा दुख हुआ है इस बात का, लेकिन अब जो होना था वो तो एक बार जो होना वो हो गया, फिर बाद में पछताते रहो, उससे कोई फायदा। तो वही षोडशी का विधान महामंडलेश्वर महाराज जी का कल होने के लिए जा रहा है। मैं 16 सामान जो 16 साधुओं को दिए जाते हैं वो मैं खरीद के लाया हूँ, सब रखे हैं। और कल अगर गुरुदेव की कृपा हुई तो फिर दूर दूर से संत आएंगे। हमारे जिले के कुछ संत तो व्यस्तता के कारण नहीं आ पाएंगे, और कुछ संत ऐसे हैं जो अपने आप को महामंडलेश्वर या अपने आप को महंत बता रहे हैं, तो वो भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि संतों की सभा में वही आ सकता है जो पक्का महंत है। बहरूपिया यहाँ नहीं आ पाएंगे कहीं। दूसरी बात देखिए, आपने ये सुनी और प्रत्यक्ष प्रमाण में अभी 10 दिन पहले का बताता। मैं मेवली गांव में गया था, जो दतिया जिला में है। मेवली गांव में जो गुप्त नवरात्रि चल रही थी, उसमें नव कुंडी यज्ञ, एक कुंडी यज्ञ था, मैं वो कराने गया था, एक सोलंकी जी की। तो वो सोलंकी जी ने तीसरे दिन हमसे कहा कि चलो महाराज जी एक आश्रम पे हम दर्शन करा के आपको लाएं, माता का मंदिर है। जब वो हमें सोलंकी जी उस मंदिर पे लेके गए तो हमने वहाँ दर्शन माता के किए। फिर एक बाग सा था बगल में, बोले एक महाराज जी और हैं, उनके भी दर्शन करो। तो मैं जैसे ही उस बाग में प्रवेश किया तो वहाँ योगीराज महाराज की मूर्ति थी, मेवली गांव में। मैंने एकदम दर्शन किए तो हमने उनसे पूछा, भाई ये तो योगीराज परशुराम दास जी महाराज की मूर्ति है। बोले हमारे गांव के लोग नहीं जानते, ये मूर्ति मैंने रखी देखी है, और एक पातीराम बाबा थे, उन्होंने वो मूर्ति की प्रतिष्ठा कराई। तो वहाँ ऊपर छाई नहीं थी, बरगद का पेड़ था, गुफा थी, वो महाराज जी की मूर्ति। मैंने वो देख के एकदम आश्चर्यचकित रह गए। तो महाराज जी की कहाँ प्रतिमा है। बरसाने में जो रमेश बाबा हैं सिद्धकोटि के संत, उनकी भी यहाँ महाराज जी की प्रतिमा। तो मैंने उनको पूरी महाराज जी की बात बताई कि ऐसे ऐसे संत थे और महदवा इतने आगे है, सारी बात बताई। तो वो गांव के लोग, बुजुर्ग लोग बड़े प्रभावित हुए। मैंने उनसे कहा कि इनकी छाई की व्यवस्था करो, तो उन लोगों ने इस बात को मुझे आश्वासन दिया है कि महाराज जी जल्द ही हम ये मंदिर बनवा के कंप्लीट करें, और आप बीच में आते जाते रहना, लोगों से मिलते रहना, तो गुरुजी की पूजा पाठ होने लगे।
मैं गुरुवार का दिन बता के आया, तो कहने का केवल तात्पर्य ये है कि गुरु महाराज तो हर जगह है। जो हम जगह जानते हैं वही जगह नहीं है, वो हर जगह है, वो परमात्मा स्वरूप है। इनको हल्के में मत लो, नहीं उनके साथ जो खिलवाड़ करेगा उनकी मेरी आंखों के सामने दुर्दशा हुई है और आगे होती रहे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय।